एमपी बोर्ड की क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। भूगोल के आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। वास्तव में आप 70 नंबर में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो पूरी क्लास आप ज़रूर अटेंड करें और सारे क्वेश्चनों को आप एक बार ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को समझ लेते हैं सॉल्यूशन के साथ में। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। इसका आंसर है दक्षिण पूर्वी एशिया। दूसरा है कि किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। इसका आंसर है भूटान। तीसरा है निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। इसका आंसर है गेहूँ। चौथा है निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। पूंजीवाद। पांचवा है भारत में नदियों की संख्या है 10,360। छठा है तांबे का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। राजस्थान। चलिए, इसके बाद में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और कंप्लीट करके जाइएगा। 90% वही कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेकर आए हैं जो हूबहू आपको परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है, तो सब अच्छे से आपको कंप्लीट ज़रूर कर लेना है। ठीक है, वास्तव में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो चलिए, तो दूसरे प्रश्न में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कुमारी ईस्ट सैंपल खालिस्तान देश की भूगोल वेत्ता है। इसका आंसर है अमेरिकी। दूसरा है लोगों की संख्या और भूमि के बीच अनुपात को खालिस्तान कहते हैं। जनसंख्या घनत्व। तो देखिए, इसलिए ही मैंने पहले से फिल कर दी है ताकि मैं आपको आसानी से सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट दे सकूँ, पूरे क्वेश्चन के उत्तर दे सकूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर करके आ सके। ठीक है, चलिए तीसरा है विकसित देश की जीवन इतिहास खालिस्तान है अधिक। चौथा है दो नोडों को जोड़ने वाली सड़क खालिस्तान कहलाती है योजक। पांचवा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है बिहार। छठा है स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य खालिस्तान को बढ़ावा देना है शहरों को। ठीक है, चलिए इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में है सही जोड़ी बनाइए। पहली है ट्रक कृषि, इसकी जोड़ी सब्जियां पैदा करना। दूसरी लोहा इस्पात उद्योग जमशेदपुर भिलाई। सबसे अधिक रेल घनत्व बेल्जियम। जनसंचार माध्यम रेडियो और दूरदर्शन। सबसे छोटा धार्मिक समूह जैन। ठीक है, चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला कि फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे। विडाल डी लो वलास। दूसरा, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं। जल उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदा। तीसरा है मानव विकास सूचकांक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 13वां। कृषि घनत्व को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका आंसर ये यहाँ पर है। ठीक है, ये फार्मूला रहेगा आपका। पांचवा है 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितने गुना बढ़ी। तो 11 गुना। हो गया। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। हो गया। चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है कि घनत्व बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, यह आपका सत्य है। दूसरा, दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, सत्य। तीसरा, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है, सत्य। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है, सत्य। पांचवा, सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, तो ये सत्य है। और छठा है ईमेल एक जनसंचार का माध्यम है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए
चलिए छठा प्रश्न है, संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया? सातवां, जनसंख्या के वितरण की प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। यहाँ से आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। इसके बाद में है आपका 9वां प्रश्न, स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि क्यों कहा जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं? कायिक तथा कृषि घनत्व को समझाइए। मानव बस्ती का क्या अर्थ है? इसके प्रकार बताने हैं। भू निम्नीकरण क्या है? इसके कौन कौन से कारक है? यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। और अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप जल्दी से ऐड हो जाइए एप्लीकेशन के साथ। तो ये देखिए, यह है आपका 18वां प्रश्न, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। सारे प्रश्नों को आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। यह है आपका 19वां प्रश्न कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। ये 20वां दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, चलिए इन प्रश्न की आंसर शीट के लिए आप कॉल कर सकते हो, उसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क लगेगा। सारे प्रश्न की आपको आंसर शीट मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए। पूरे प्रश्न पत्र की आपको पूरी आंसर शीट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के पेपर में आने वाले सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, तो कंप्लीट करके जरूर जाइएगा।